बच्चों, आज मेवाड़ वंश को पढ़ते हैं। मेवाड़ वंश में महाराणा प्रताप कोर्स में दिया हुआ है। महाराणा प्रताप को पढ़ने से पहले इनके पिता उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। उदय सिंह जो है वो राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। इनकी माता का नाम कर्णावती था जो बूंदी से थी। अगर हम ये वही उदय सिंह है जिनकी जान पन्नाधाई ने बचाई थी। पन्नाधाई जब बनवीर ने दासी पुत्र था, ये बनवीर ने जब आक्रमण कर दिया था विक्रमादित्य को, उस समय जो राजा था उसको पराजित कर दिया और मेवाड़ के एकमात्र उत्तराधिकारी उदय सिंह को भी मारना चाहता था। पन्नाधाई ने उस समय उदय सिंह को वहां से निकलवाकर बूंदी सुरक्षित भिजवा दिया गया और उस जगह अपने पुत्र चंदन को लेटा दिया और चंदन को बनवीर ने मार दिया था। बाद में पन्नाधाई भी चुपके से बूंदी निकल गई थी और बूंदी इन्होंने उदय सिंह का लालन पालन किया और फिर इन्हें चुपके से कुंभलगढ़ भेज दिया गया था। तो इस तरह से उदय सिंह के बारे में इसका बचपन हो गया उदय सिंह का। अगर हम बात की जानकारी देखते हैं तो उदय सिंह के समय जो अकबर है, अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह यानी मेवाड़ पर चित्तौड़ के किले में जब ये था उस समय आक्रमण किया। 1567 ईस्वी में अकबर ने जो आक्रमण किया वो आक्रमण इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो लोकेशन है मेवाड़ की वो गुजरात पहुंचने से बीच में आता है ये, इसलिए गुजरात को जीतने से पहले और राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन लाने से पहले अकबर ये मानता था कि जो मेवाड़ है उसे हराना बहुत आवश्यक है। इसलिए अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ के किले पर जब आक्रमण हुआ तो जो उदय सिंह है अपने सरदारों से परामर्श लेकर वहाँ से बाहर निकल गए और किले की जो जिम्मेदारी है वो जयमल और फतेह सिंह यानी फत्ता को देकर चले गए। कुछ किताबों में 8 महीने मिलता है, कुछ किताबों में 5 महीने मिलता है। 5 महीने या 8 महीने का घेरा डालकर अकबर बाहर बैठा रहा लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन जब जयमल चित्तौड़ के किले की दीवार की मरम्मत करवा रहा था तो ये आक्रमण में घायल हो गया जयमल और बाद में फतेह सिंह और इसकी पत्नी और इसकी मां के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और वह राजपूत वीर गति को प्राप्त हो गए और जयमल ने अपने भतीजे कल्ला के सर पर बैठकर, कंधे पर बैठकर युद्ध किया। इसलिए वहां अकबर की सेना में खलबली मच गई और 4 हाथ पैरों वाले देवता के रूप में कल्ला को लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। राजपूतों का शौर्य देखकर अकबर, हालांकि अकबर के जीवन काल में यहाँ अकबर ने राजपूतों को मरवाने का आदेश दिया और राजपूतों में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे राजपूत मार दिए गए अकबर के द्वारा। राजस्थान अकबर को कभी भी माफ नहीं करेगा उसके इस जघन्य अपराध के लिए और राजस्थान के जो लोग हैं वो कभी भी उसे अकबर महान नहीं कहेंगे क्योंकि इतिहास में इंडिया में उसे महान कहा जा सकता है या कहते होंगे, लेकिन राजस्थान के लिए उसके अकबर के जीवन काल में एक धब्बा है, काला धब्बा है। हालांकि बाद में उसने जब ये किला जीत लिया तो आगरा पहुंचकर जयमल और फत्ता की हाथियों के ऊपर मूर्तियां बनाई है जो आज भी है। तो इस तरह से चित्तौड़ का जो किला है वह अकबर के हाथों अधीनता में आ गया, लेकिन उदय सिंह ने धीरे धीरे खोए हुए प्रदेश प्राप्त कर लिए। बाद में फरवरी 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष चला। उसमें जैसे कि आपको बताया उदय सिंह ने जो जगमाल है, जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, लेकिन जो सामंत थे उन्होंने
महाराणा प्रताप को 32 वर्ष की आयु में राजगद्दी सौंप दी गई। महाराणा प्रताप का अगर हम जन्म देखते हैं तो 9 मई 1540 ईस्वी को ईस्वी सन में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हालांकि महाराणा प्रताप ऐसे शासक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म 1597 में जन्म और 1597 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। वो इसलिए आता है कि जो अगर ये 1597 में हम लेते हैं तो ये विक्रम संवत के अकॉर्डिंग आता है और ये 1597 ईस्वी सन के अकॉर्डिंग आता है। अगर हम दोनों ईस्वी सन देखेंगे तो 9 मई 1540 को जन्म हुआ और 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको जन्म हुआ और 1597 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप ने वहीं शपथ ली कि जब तक मैं चित्तौड़ यानी इस राजधानी को वापस प्राप्त नहीं कर लेता हूँ, जब तक थाली में खाना नहीं खाऊंगा और मखमल के बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। महाराणा प्रताप ने आजीवन इस शपथ का पालन किया और वो घास पर सोते रहे और थाली में उन्होंने खाना नहीं खाया। महाराणा प्रताप शासक बन गए। महाराणा प्रताप से जो रुष्ट उसका भाई था जगमाल, एक भाई और बताया जाता है शक्ति सिंह, ये अकबर के शरण में चले गए। अब महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ जीतना था या अकबर को कुंभलगढ़ जीतना था और महाराणा प्रताप को अपने दरबार में बुलाना था, अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था, ये उसका मुख्य लक्ष्य था। और उस समय तक जब हम 1572 की बात करते हैं तो जब वो यहाँ से अजमेर जा रहा था, जब उसने दरबार लगाया नागौर दरबार, तो अधिकतर जो राजा थे राजस्थान के वो अधीनता स्वीकार कर चुके थे अकबर की और अकबर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर चुके थे। जैसे आमेर के राजा ने भारमल ने अपनी पुत्री का जोधाबाई हरकुबाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ में, ऐसे ही बीकानेर के हर्राय और कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे अधिकतर राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो महाराणा प्रताप है उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। तो इस तरह से 4 दूत हम यहाँ देखते हैं। पहला दूत उन्होंने जलाल खां को भेजा, जलाल खां कोर्ची को, ये तीव्र बुद्धि और वाक्पटुता में चतुर था, इसको भेजा गया। इसकी ये भी असफल हुआ। फिर मान सिंह को भेजा गया, कुंवर मान सिंह आमेर के, लेकिन मान सिंह से भी जब मान सिंह वाला जो अभियान, ये भी मान सिंह भी असफल हुए। और तीसरे रूप में भेजा गया मान सिंह के पिताजी भगवान दास, आमेर के राजा थे उस समय, इनको भेजा गया, ये भी असफल हुए। और लास्ट में जो प्रशासनिक सुधारों के जो जनक है टोडरमल, उनको भेजा गया और टोडरमल भी असफल हो गए। इन सबको एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, जम भट्ट, जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास, टोडरमल, यानी क्रम से इनको भेजा गया था। जब ये सारे अकबर के प्रयत्न असफल हो गए तो अकबर ने सोचा कि अब विकल्प युद्ध ही है। महाराणा प्रताप जानता था कि अब जब ये सब लोगों को वापस भेज दिया तो अकबर आक्रमण करेगा या कर सकता है। तो अकबर ने जो है मान सिंह के नेतृत्व में, और इसके साथ आसफ खां था, आसफ खां के नेतृत्व में अजमेर से सेना गोगुंदा के लिए, प्रताप को पकड़ने के लिए भेज दी। हालांकि अकबर ने मान सिंह से ये कहा था कि आप महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा मेरे दरबार में लाओगे और मेरी अधीनता स्वीकार उसे करनी होगी, या फिर वो मारा जाता है तो भी मेरे दरबार में लाओगे। ये उनकी बात हुई थी। मान सिंह को हाथी पर बिठाया गया था। मान सिंह के जीवन काल का ये प्रथम युद्ध था जिसमें वो सेनापति बना था। तो ये सारा घटनाक्रम चलता है। एक बार ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से मान सिंह और आसफ खां, आसफ खां को पढ़ेंगे अपन, ये वही है मेरुनिस्सा वाले
जहांगीर के दरबार में, जिन्होंने बाद में गुट बना लिया था, जुनता गुट, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी गई अजमेर से। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे और इनके साथ में इनके कुछ राजपूत सेनापति थे और हकीम कासूर जो मुस्लिम सेनापति था इनका, वो था। तो इस युद्ध में जब अकबर से पूछा गया कि ये राजपूत है और आप इसके दूसरे राजपूत को इसके समक्ष भेज रहे हो, जबकि मान सिंह का ये प्रथम युद्ध है, तो बादशाह को जब इनके वहाँ पर सलाह दी गई तो अकबर बादशाह ने कहा कि युद्ध का परिणाम कुछ भी निकले लेकिन दोनों तरफ से काफिर ही मरेंगे, ये अकबर ने कहा था। यानी अकबर की जो सोच थी राजपूतों के प्रति, राजस्थान के लोगों के प्रति, वो थोड़ी सी सही नहीं थी, क्योंकि इधर भी अगर मारा जाता है तो मान सिंह ही मरेगा और उसकी सेना ही मरेगी, जो काफ़ी हिंदू सैनिक भी थे उनमें, और इधर भी अगर महाराणा प्रताप भी मारा जाता है तो भी अकबर का इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था। तो जो युद्ध की घटनाएं हैं महाराणा प्रताप के, वो अपन सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।